गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पीड के अपने लेक्चर को पूरा करते हैं और इस तरह से हम लोग वो जो न्यूमेरिकल प्रोसेस चल रहा था उस न्यूमेरिकल प्रोसेस को पूरा करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन स्पीड के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी ट्रेवल with speed v1 in time half of the total time of journey and with speed v2 in next half time, then find the एवरेज स्पीड। दिया गया है एक बॉडी है ट्रेवल विद द स्पीड b1 स्पीड से ट्रेवल करती है आधे टाइम में टोटल टाइम का, और आधे में वो b2 स्पीड को कवर करती है। पूछा गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन इस तरह से, एक बॉडी है, एक बॉडी ट्रेवल करती है b1 स्पीड से। मान लीजिएगा वो बॉडी ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पर पहुंचती है। टोटल टाइम जो दिया गया है, मान लेते हैं कि टोटल टाइम कवर किया गया टी। बोल रहा है ये क्वेश्चन हाफ टाइम में। हाफ टाइम मतलब t/2 में। ये रफ्तार b1 है और हाफ टाइम t2 में ये रफ्तार b2 है, यानी t/2 में b2, t/2 में b2। इसका मतलब क्या है, जब t = 0 था तब ये a पॉइंट पर थी, t = t हुआ तब ये b पॉइंट पर थी। आगे जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस s1 है और ये डिस्टेंस s2 है। नाउ वी कैन फाइंड एवरेज स्पीड, दैट इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, टोटल टाइम t दिया गया है। आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो s1 निकालेंगे तो इतने हिस्से के लिए कितना हो जाएगा वेलोसिटी, v1 इंटू टी हाफ। इतने हिस्से के लिए निकालेंगे b2 इंटू टी हाफ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b1 इंटू टी हाफ t/2 प्लस b2
इंटू t/2। बिल्कुल सही है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टाइम कितना है सर? t है। ऊपर से t और t कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा b1/2 प्लस b2/2 अपॉन ये t बचता है, t से t कैंसिल हो जाता है, ऊपर से ये बचा b1/2 प्लस b2/2। ये एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, देखते हैं। तो v एवरेज एलसीएम ले सकते हैं, ये 2 आ गया, ऊपर आ जाता है b1 प्लस b2। तो ये एवरेज स्पीड हमारी फाइंड आउट हो जाती है। अब पॉइंट है कि फॉर्मूला हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब टोटल जर्नी, आप देख पा रहे हैं, हाफ टाइम और हाफ टाइम में अगर डिवाइड होती हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी टोटल जर्नी डिवाइड इनटू हाफ टाइम, then this formula use. Similarly, प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में मैंने बताया था, ऑलरेडी told you that if total journey divide into half distance, then we can use average speed is equal to 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से और सावधानी से आप प्रिपेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, देखिएगा वेलोसिटी की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सी बात है, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड by the body in unit time is
called velocity. It means डिस्प्लेसमेंट जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में कवर किया जाता है, रियल में उसी की ये वेलोसिटी बोली जाती है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ करता है, जो हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ चुके हैं. और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन भी बोली जाती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम भी बोला जाता है. आप जानते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. जब हम बात करते हैं यूनिट की, इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड. अब जानते हैं ये एसआई यूनिट होती है. डायमेंशन भी आप जानते हैं LT-1. यहाँ पर देखते हैं नोट पॉइंट में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन of velocity is along the direction of displacement हुआ करता है. इसका मतलब है कि मान लीजिएगा कोई बॉडी अगर इधर जाती है और वो यहाँ पहुँचती है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लीजिए s हुआ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी जिधर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है. यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अलोंग यानी सेम रहने वाला है. हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं. वी कैन राइट द फॉर्मूला v वेक्टर डेल्टा r वेक्टर अपॉन t. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन टाइम. सिंपल कहानी थी. अब आगे देखते हैं कि वेलोसिटी का टाइप क्या क्या है. जैसा स्पीड में लिखा था वैसा ही यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे. देखिएगा वेलोसिटी भी हमारे दो टाइप की देखने को मिलेंगी. यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी लिखा जाता है. वहीं सेकंड टाइप अगर देखें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहा जाता है.
चलिए एक एक करके हम इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तब यूनिफॉर्म बोली जाती है अगर मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन दोनों वेलोसिटी के अंदर सेम होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, ए पार्टिकल इज सेड टू बी ए पार्टिकल इज said to have uniform velocity if magnitudes as well as direction of its velocity remains same. This is possible. This is possible only when the particles moves in same straight line without reversing its direction. Without reversing its direction. नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। ए पार्टिकल इज सेड टू हैव a particle is said to have non-uniform velocity if either of magnitude or direction of velocity changes or both of them changes। ये नाइन्थ की बातें थी जो हम लोगों ने थोड़ा सा डिफाइन किया था। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की कि आखिर एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। पॉज करिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की।
देखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होता है? हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ी है, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला सेम रखते हैं। v, t का मतलब होता है t टाइम, दैट ds वेक्टर अपॉन dt, वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लोग इसे ds ओवर dt कंसीडर करते हैं। पहले मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि जो dt होता है ये बड़ा स्मॉल टाइम होता है, आप इंस्टेंट टाइम ऐसे मान सकते हैं। ठीक, अब आप मान लीजिएगा किसी भी जगह पर अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिएगा कोई पाथ है इस तरह का, यहाँ पर ए पॉइंट है, अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर t टाइम पर जो वेलोसिटी काउंट होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में काउंट हो सकती है। आप कहीं पर भी इसे देख सकते हैं बहुत आराम से। देखिएगा, नोट पॉइंट की बात करते हैं, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड में लिखा था वैसा ही यहाँ पर भी लिखेंगे, कोई विशेष अंतर नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का अंतर ज़्यादा पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, वहाँ डिस्टेंस आती थी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, आप इसे फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हैं, v एवरेज, वेक्टर लगाइएगा क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर ds लिखेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। ठीक, अब मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पर। ये जो किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर अगर मैं लेता हूँ तो ये तो आप देख पा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, लेकिन जब एवरेज की बात करते हैं तो ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं। ये रही इसकी एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक। अब एक छोटा सा एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। देखो क्या बनेगा कि एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा गया कि कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है। अब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और आपसे बोला जाता है ये रेडियस है और वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और वो सपोज
बी पॉइंट पर पहुंचता है जब टाइम कितना है, टी है, और यहाँ पर टाइम कितना था, 0 था। आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है केवल आपसे। ठीक, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। देखिएगा, एक बॉडी यहाँ से चली और यहाँ पर, यानी कि उसने हाफ टाइम कवर किया, हाफ पाथ कवर किया है। टोटल पाथ 2πr होता है, हाफ पाथ कितना हुआ, πr हुआ। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड, इसका मतलब क्या है, स्पीड में डिस्टेंस होती है। ए से बी चला है, आधा पाथ कवर किया है, इसीलिए आधी डिस्टेंस πr होती है, और टाइम लिया गया है टोटल t। चलिए, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, और वो भी डायरेक्शन की नहीं, मैग्नीट्यूड की, तो आप इसमें वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा। अगर ये r है और ये r है, टोटल कितना, 2r हो जाता है, यानी 2r अपॉन t हुआ करता है। ठीक, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉज करिएगा, लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग ए पार्टिकल moving along x-axis such that its position is x is equal to 3t square 2t प्लस 1। पूछा गया देन फाइंड द पहला वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, सेकेंड वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक पार्टिकल है, वो जा रहा है along x एक्सिस। चलिए पहला निकाल के देखते हैं। पूछा गया है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पर। चलिए भाई, वेलोसिटी किसी भी टाइम पर पूछा गया है, फार्मूला होता है dx/dt। x की जगह आपके पास टर्म दे रखा है d/dt, और x की जगह दे रखा है 3t² + 2t + 1। देखिएगा, अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। bt 3 कांस्टेंट है, t² का 2t होता है, 2 कांस्टेंट, t का 1 होता है, 1 का 0 होता है। 6t + 2, 6t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड, यानी टोटल आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। निकालना बहुत आसान है। कब, जब एट दिया गया हो।
चलिए सेकंड फेज में भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब पूछा जाता है वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ये देखिएगा, दोनों में अंतर मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल क्लियर कैसे निकालते हैं वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। बॉडी मान लीजिए यहाँ पर है। ज़रा देखते हैं भाई 2 सेकेंड पर है, इसका मतलब क्या है कि क्या पहले इनिशियल टाइम 0 रहा होगा? बिल्कुल। तो जब 0 टाइम रहा होगा व्हेन t इज इक्वल टू 0, चलिए तो x इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 1, यहाँ t का वैल्यू 0 रखेगा। तो मुझे लगता है x आ गया 1 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये t इज इक्वल टू 0 पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? ये चली है 1 मीटर। देखिएगा t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, बहुत ही छोटा समय है। अब जरा देखते हैं व्हेन t इज इक्वल टू कितना पूछ रहा है 2 सेकेंड पर। देख लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3, t की जगह 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1, ये पूरा 17 मीटर, यानी 2 सेकंड में ये कहाँ पर पहुँची है? सपोज ये यहाँ पहुँची है, यहाँ से 2 सेकंड में 0 से यहाँ पर, और यहाँ से कितनी पहुँची दूरी? ये 17 मीटर पहुँच गई। ठीक है, आप जानते हैं पूछा क्या जा रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही तो आएगा निकल के, शॉर्टेस्ट पाथ 17 माइनस 1। ये देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो ये आएगा 17 माइनस 1, इट मीन्स 16 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी जब देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ करता है, ये 16 है बाई 2, यानी आंसर आया 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छे से निकाले भी जा सकते हैं। बस अंतर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि ऐसे क्वेश्चन आखिर निकलेंगे कैसे और कहाँ पर इन क्वेश्चन का प्रोग्रेस होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर बेटा ये हमने वेलोसिटी पूरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले मोशन पढ़ा, उसके बाद रेस्ट, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी। सीक्वेंस में चल रहे हैं, टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही कांस्टेंट के साथ आप इसे तैयार करिएगा। अब हम अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद।